गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग 16वें अध्याय के 9वें श्लोक पर विचार किए थे। आज 10वां श्लोक लेते हैं। आप लोग भी संग संग पढ़िए, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। भगवान कह रहे हैं कि दंभ मान और मद से युक्त काममाश्रित दुष्पूरम दंभमान मदान्विता, दंभमान और मद से युक्त कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लिए मोहवश मिथ्या धारणाओं को ग्रहण करके ये अशुद्ध संकल्पों के लोग जगत में कार्य करते हैं। जो आसुरी संपदा वाले हैं वह ऐसे संकल्प लेते हैं जो पूर्ण होने वाला ही नहीं है, और बिना कुछ किए उनको सब कुछ मिलना चाहिए, और झूठे दंभ नापते हैं कि हम ये हैं वो हैं। कुछ भी नहीं। उनकी औकात अपनी 2 कौड़ी की नहीं, लेकिन उनको चाहिए हाथी और घोड़ा। न वो मेहनत करना चाहते हैं, न वो कुछ सीखना चाहते हैं, न कुछ समझना चाहते हैं, बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ऐसे लोग आसुरी संपदा वाले होते हैं। तो मिथ्या धारणाओं को ग्रहण करके ये अशुद्ध संकल्पों के लोग जगत कार्य में करते हैं। और इंग्लिश में भी ले लेते हैं। गिविंग देमसेल्व्स अप टू insatiable passion, hypocritical, self-sufficient and arrogant, seeing false conception founded on delusion, they work only to carry out their own unholy purposes. उसके जो ऐसे वर्क करते हैं जो अनहोली पर्पसेस हैं, मतलब कोई ढंग का काम नहीं करते। अब देखिए, ऐसा ही मंत्र भगवान तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बोले हैं काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमीह वैरिणीम। भगवान कह रहे हैं कि यह काम जो है वह जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, यह रजोगुण से ही उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, और यह बहुत खाने वाला और बहुत पापी है। इस विषय में तू इसको बैरी जान। जो काम है ये काम ही क्रोध के रूप में आता है। कैसे हमारी वासना जगी कि हमको ये चाहिए और वह हमको नहीं मिला तो क्रोध हो गया, और यदि वह मिल गया तो दंभ हो गया, अहंकार हो गया, और यदि कोई घाटा हो गया तो मोह हो गया। उसी काम में कुछ अनबन हो गई तो उससे मोह हो गया। तो ये सब एक ही पट्टे के चट्टे पट्टे हैं, कहीं दूसरे से नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह ये सभी काम से ही उत्पन्न होने वाले हैं। कम मिल गया, ज्यादा मिल गया तो और लोभ और चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि काममाश्रित दुष्पूरम दंभमाना मदान्विताः। तो ये काम आश्रित है, इनको इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, और ऐसी इच्छाएं हैं जो कि कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ये भी होती कि ये पूर्ण हो जाती, ऐसी ये नहीं है। क्यों नहीं है कि कभी पूरी न होने वाली ये कामनाओं का आश्रय इन्होंने लिया हुआ है, वो पूरा नहीं होने वाला है, इनकी औकात ही नहीं है, और वो केवल सोच के रखा है, कुछ करने के लिए प्रवृत्त भी नहीं है। और
फालतू का ये दंभ भी रखते हैं, अभिमान भी रखते हैं और मद में चूर होने वाले हैं। अपवित्र व्रत का भी धारण करने वाले हैं। पवित्रता तो इनमें है ही नहीं, ये अपवित्र हैं। तो और मोह के कारण जो दुराग्रह है उसको धारण करके संसार में विचरते हैं। आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के ही चक्कर में रहते हैं, ये कैसे आगे बढ़ते हैं, हम क्यों नहीं बढ़े, इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया। या साधु संत में भी देखेंगे इस महात्मा का कहाँ से ऐसे हो गया, ये कैसे इनको इतना लोग मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, हमारी क्यों नहीं करते हैं। ऐसे साधु संतों में भी रहता है। तो क्योंकि साधु संत भेष तो हो गया, लेकिन कामनाएं तो वैसी की वैसी ही हैं। कामनाएं तो गई नहीं, कामना हमारी बनी हुई है और ये कामना ही हमको मूल स्वरूप से दूर कर जाती है। अब देखिए, हम मनुष्य को नहीं देख रहे हैं, संसार में जो लोग चल रहे हैं तो हम मनुष्य को नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये हिंदू है। अच्छा, हिंदू में भी देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य हैं, ये फलाने जाति के हैं। हमने मनुष्य देखना बंद कर दिया है और जातियों को देखते हैं, उसको देखते हैं जो है नहीं। जैसे सगों को देखते हैं, संबंधों को देखते हैं, उनके नामों को देखते हैं, नाम रूप संसार को देखने लगे हैं। जो असली तत्व है उसको देखना हम बंद कर दिए हैं। तो हम भी आसुरी संपदा वाले ही हैं। पहले तो सबसे बड़ी आसुरी संपदा है महाराज कि हम अपने को देह मान के बैठे हैं कि हम ये देह हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। प्रयास करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो आपके तक पहुंच जाए। तो हम तो सबसे बड़े आसुरी संपदा वाले इससे हैं कि हम इस देह को अपना मान के बैठे कि यही देह मैं हूं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि यह देह तुम हो, ठीक है, ये कोई खराब नहीं है, मानना ये ठीक है तुम देह हो, तो ये सारे देह तुम क्यों नहीं हो, सभी देह तुम ही हो। तो हम लोग देह से मनुष्य को, क्षमा करिएगा, जैसे हम मनुष्य को भूल गए हैं, स्त्री पुरुष में बांट दिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है। फिर और वो आ गया तो पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, इसमें बांट दिए। मनुष्यता धीरे धीरे हमने उपाधियों से ढक दिया है और उसी को हमने सच मानना शुरू कर दिया है। तो मनुष्य, वैसे ही हम सब एक ही साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यह भूल करके हम नाम रूप उपाधि में भटक रहे हैं। अब देखिए, आप सच सच मानिए, थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचिए कि क्या हम यह देह हैं। तो पता चलेगा कि मैं यह देह हूं जो कह रहा है वह इस देह से अन्य है। जैसे मैं, यह ग्लास है तो ये मेरा ग्लास है, ध्यान दीजिएगा, यह मेरा ग्लास है, लेकिन मैं यह ग्लास नहीं हूं। वैसे ही ये मेरा हाथ है, लेकिन मैं यह हाथ नहीं हूं। मेरा यह पैर है, मेरा यह आंख है, मेरा यह कान है, यह मेरा मुंह है, लेकिन मैं न कान हूं, न मुंह हूं, न नाक हूं और न हाथ हूं। मैं इससे अन्य हूं। क्योंकि जो मेरा, जिसको जो मान रहा है वह मेरा उससे अन्य होता है। तीसरा चीज, तो फिर आएगा कि मैं कौन हूं? क्या मैं मन हूं? नहीं नहीं, मन तो मेरा सुनता ही नहीं है। मन तो कभी दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, तो मैं मन हो नहीं सकता। तो आखिर मैं जो कह रहा है मैं वो है कौन? तो जब सूक्ष्मता से हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि मैं में ही ये सब संसार है।
मैं का इतना विस्तार है, मैं में ही ये सारा संसार व्याप्त है। यह मैं में ही यह देह है, यह सर्वदेह मैं में ही है महाराज। ये सब माना हुआ है कि मैं यही एक देह हूं, ऐसा नहीं है। जैसे और देखा जाए, पृथ्वी देख लीजिए, स्थूल है, दिखती है, तो पृथ्वी एक सीमा में है कि इतना ही पृथ्वी है। अब उससे आगे बढ़ते हैं, जल, जल भी दिखता है। तो पृथ्वी तो थोड़ा सा क्या है कि पृथ्वी एक जड़ है, वो अपने जगह से इधर उधर अपने से नहीं हिल सकती, कोई उठाएगा तभी हिलेगी। वहां से थोड़ा मिट्टी काट लिए, कहीं दूसरे जगह रख दिए, लेकिन वो जड़ वस्तु है, अपने से ये नहीं हिलने डुलने वाली है। तो क्या है कि जल जड़ नहीं है उतना, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है। वो कहीं भी जहां भी खाल तिलैया पाएगा वहां डगर के चला जाएगा। तो जल उससे सूक्ष्म है। अब अग्नि को लेते हैं। जल को तो हम पकड़ भी सकते हैं, लेकिन अग्नि को धारण भी नहीं कर सकते। केवल वो द्रष्टव्य है, दिख सकती है, केवल उसका रूप है, न उसमें गंध है, न शब्द है, न स्पर्श है, केवल रूप है, रूप मात्र है अग्नि। तो अग्नि को हम स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं, जलेगा हाथ तो पीछे हट जाएंगे, केवल रूप देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। तो जल से भी सूक्ष्म हो गया अग्नि। अब अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, वह केवल स्पर्श से समझ में आती है कि वायु बह रही है, या पेड़ पौधे हिलते डुलते हैं हवा से तो लगता है कि नहीं हवा बह रहा है, तेज होता है तो तेज हिलने लगते हैं। तो वह केवल स्पर्श से, वो दिख नहीं सकती वायु, वो दिखती भी नहीं है। और ऊपर बैठते हैं आकाश में। आकाश अति सूक्ष्म है, वह न उसमें कोई रंग है, न कोई रूप है, न रस है, न गंध है, केवल आकाश जो है शब्द मात्र है और कुछ नहीं है। तो ये आकाश का जितना विस्तार है यह तो अनंत है। उतना विस्तार न पृथ्वी का है, न जल का है, न वायु का है, न अग्नि का है। वैसे ही इस जो सच्चिदानंद स्वरूप है साक्षात, वो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसमें आकाश है। तो उसका विस्तार का तो कोई ठिकाना नहीं है, वही अपना स्वरूप है। तो जब हम समष्टि से व्यष्टि में आते हैं तो पाते हैं कि एक ही ऐसा तत्व है जिससे अन्य कुछ भी नहीं है। हमने अनेकता में बांट दिया है और उसी को सत्य मान लिया है, इसीलिए हम भटक जाते हैं। तो आसुरी संपदा वाले हैं, अनेकता को सत्य मानते हैं, वस्तुओं को सत्य मानते हैं, उनको भोग की वस्तु समझते हैं, तो उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है। और इच्छा ऐसी है जो कि कितनी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो गई, लेकिन क्या इच्छाओं का अंत हुआ क्या? इच्छाओं का अंत नहीं है महाराज। एक इच्छा पूर्ण हुई, 100 इच्छाएं जग गई। हमको ये चाहिए, वो मिल गया, हमको 10 इच्छाएं और जग गई। तो इच्छाओं का तो संसार ही है महाराज, ये तो कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। हमारी कामनाएं ऐसी हैं जो कि एक कामना पूर्ण हुई, 100 कामनाएं जग गई। तो हम भी इसी आसुरी संपदा वाले हैं। तो हमको क्या करना है? इससे हटना है, इससे हट के भगवान की ओर बढ़ना है। हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमारे इसी जीवन में भगवान मिल जाएं। और भगवान कैसे मिले? एक बार मिलना ये नहीं, नित्य निरंतर हमारे लिए भगवान उपलब्ध हो। ये कब होगा?
जब हमारे लिए नित्य निरंतर हमारा मन उपलब्ध होगा। तो मन तो, हम तो यहाँ है, मन बैठा हुआ है दिल्ली में, मन बैठा हुआ है कहीं स्विट्जरलैंड में। तो हमारे मन पे ही हमारा अधिकार नहीं है। तो मन को किससे जोड़ देना है? भगवान से जोड़ देना है। भगवान से जब मन को जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि मन ही भगवान हो गया। तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? मन पे होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हमारी काममाश्रित्य दुष्पुरम, तो ये आसुरी प्रकृति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवान का आश्रय लेता है, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। तो ऐसे ही असुर जो प्राणी है, कभी पूरी न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा होता है, जड़ होता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति ही नहीं होती है और नहीं हो सकती है। तो आज जितने आदमी नेता हैं, पंडित हैं, धनी आदि हो गए हैं, ये सब कामना के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित होने वाले, रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते हैं। जो कामना के आश्रित हैं, ये न भगवान को मानते हैं, न प्रारब्ध को मानते हैं, केवल ये कामना को ही मानते हैं, न परलोक को मानते हैं। तो प्रारब्ध आदि को भी ये मानने वाले नहीं। अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें? भाई, वो जो कामना है उनकी, उसकी पूर्ति किनके द्वारा करें? तो उसके साथ ही सहायक कौन है? तो बताते हैं कि दंभ मान मदान्विताः, दंभ माना मदान्विताः, ये दंभ, मान और मद से युक्त रहते हैं। इनके यही साथी है। इनका साथी दंभ है, इनका साथी अभिमान है, इनका साथी मद है। ये मद में रहते हैं, नशा में रहते हैं। अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के लिए बल है। जहां जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो, वो वैसा बन जाते हैं। कहीं चोर बन लिए, कहीं साधु बन लिए, कहीं सिपाही बन लिए, कहीं धमका दिए, कहीं गिड़गिड़ा गए, किसी के पैर भी पड़ लिए, लेकिन हमारा कामना सिद्ध होना चाहिए। धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हो, वहां उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो यही अभिमान है। हमारे पास इतनी विद्या है, इतनी बुद्धि है, योग्यता है, हमारे जैसा कौन है? यह दंभ है। मान और मद में सने हुए रहते हैं और तदाकार रहते हैं। असुचि व्रताः, इनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। जैसे इतने गांव में इतने गायों की बाड़ों में आग लगा दी, इतनी आदमियों को मार दिया। हे भगवान, ये वर्ण, ये आश्रम, आचार शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी है। अतः किसी के भी साथ खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खाइए, कहीं भी पीजिए। न इनको शुचिता का डर है, नहीं ये शौच वाले हैं, इनका शौच भी सही नहीं है। ये अपवित्र इसलिए हैं क्योंकि न इनका आहार शुद्ध है, न इनका विहार शुद्ध है। कहीं भी कैसे भी खा लिया, कैसे भी रह लिया, कोई नियम नहीं है। कभी सुबह खाए, कभी दोपहर में खा लिए, कभी पता चला कि कहीं मांसाहार कर लिए, कहीं मदिरा का पान कर लिए। तो
उनका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट किए ही कोई वस्तु दे दें तो वो लेंगे नहीं। अब देखिए, जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि। फिर कहते हैं भगवान गृहत्वा सद्ग्रहाना, मूढ़ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं, उनके मन में अनेक दुराग्रह रहते हैं। तामसी बुद्धि के लिए चलना ही मूढ़ता है। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्णाश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते। अब देख लीजिए, आजकल कोई भी देख लीजिए टीवी चैनल पे, आजकल तो फेसबुक का ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे न्यूज वगैरह ज़्यादा डाल रहे हैं। देख लीजिए, सब लोग ब्राह्मण को गाली देते हैं। अरे अपने तो तुम सुधर नहीं रहे हो और दूसरे को गाली दोगे, तो ये क्या है? दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को गलत ठहराना, ये सब अपवित्रता का निशानी है। अरे आप आगे बढ़ो, अच्छी बुद्धि लेके आओ, अच्छी सोच लेके आओ, साधना करो। ब्राह्मण को गाली दोगे तो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? किसी को गाली देने मात्र से अपनी बुद्धि ही खराब होती है। जो देखिए ब्राह्मण को गाली दे रहा है, तो हित और अहित को ही हित मानते हैं, ये अहित को ही हित मानते हैं। किसी का अहित कर दिए, खुश हो जाएंगे। तो जो ठीक नहीं है उसको ठीक कहते हैं, किसी गंदे को अच्छा कहते हैं। यह असद्विचार के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता तो हमारे पर कोई ऋण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है। माता पिता को भी अपना नहीं मानते हैं। वो झूठ कपट जलसाजी करके भी धन कैसे बचे और आदि उनके दुराग्रह होते हैं। हम तो कितने लोगों को जानते हैं जो कि अपने ऐशो आराम के लिए अपने माता पिता को मारे कि हमको पैसा दो, हम भले जमीन बेच के दो। ऐसे लोग हैं। तो ऐसे दुराग्रह पालते हैं। भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर किस प्रकार से होते हैं, ये सब वो नहीं जानते। वो सदैव दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को दुख पहुंचाना, यह अपनी जीत समझते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। एक भी बात से महाराज, आपके एक भी शब्द से यदि किसी को कष्ट पहुंचता है तो आपने अपने साथ ही गलत कर दिया है, क्योंकि वो भी आप ही का स्वरूप है। हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी देने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यदि किसी का हित, उसी का हित हो, सामने वाले का हित हो कि हम दूसरे उसको डांटेंगे तो उसका हित होगा, तो डांट देना भी चाहिए। ये गलत नहीं है, क्योंकि उसका उसमें हित शामिल होता है। यदि उसको बोलने से, उसको फटकार लगाने से यदि वो सुधर जाए, तो हालांकि वो तो सुधरेगा नहीं, सुधरने वाला ही सुधरेगा, लेकिन कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। ये गलत नहीं है, लेकिन हम किसी को क्यों ठेस पहुंचाएं? यह भगवान का संसार है, इसमें हमारी छेड़खानी ठीक नहीं है। सब कुछ बढ़िया हो रहा है महाराज, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, हमको ही लगता है कि गलत हो रहा है। सब भगवान की लीला चल रही है, कृष्ण लीला चल रही है, राम लीला चल रही है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।